एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। सो क्या है, हमने प्रोसेस पढ़ लिया है, हमें इस बात की नॉलेज अच्छे से है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ मेमोरी एलोकेट करानी पड़ती है, कुछ स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इसके पीछे की जितनी निटी-ग्रिटी डिटेल्स हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम अस, हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस को एलोकेशन के टाइम पे क्या मैं इंटायर प्रोसेस को साथ में मेमोरी दे देती हूँ, या मैं उस प्रोसेस को ब्रेक करती हूँ कुछ पार्ट्स में, ये कहती हूँ कि अभी जो रेलेवेंट पार्ट है सिर्फ उसको मेमोरी एलोकेट करो। या फिर हम अपनी मेमोरी को कैसे व्यू करते हैं, एज अ होल, एज अ यूनिट, या फिर उसके अंदर भी कुछ पार्टीशंस होते हैं। सो ऑल दीज क्वेश्चंस कम अंडर व्हाट, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, and that is what we'll be discussing in the next set of videos. So hopefully by the end of this session you guys will be proficient in the topic and ये जो questions हैं इनको हम comfortably answer कर पाएंगे. So without any delay, let's jump right into our topic. Alright guys, तो आज का हमारा entire topic किसके अराउंड रिवॉल्व करने वाला है, मेमोरी मैनेजमेंट। सो इट्स ओनली फेयर दैट हमें मेमोरी की बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, सो हमारे सिस्टम में कौन कौन सी मेमोरीज होती है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर्स एंड कैश, राइट। सो एक एक करके मेमोरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। इसका एक क्या ट्रेट होता है, दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा अबंडेंस में होती है, बहुत ही हाई अमाउंट में होती है। इस वजह से क्या होता है, जब भी मैं कोई प्रोसेस क्रिएट करती हूँ, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसको बिना सोचे समझे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देती हूँ। कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ एंड न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस किस में डाल दिया, सेकेंडरी मेमोरी में। क्यों, स्पेस का इशू तो है ही नहीं, ठीक है, तो आराम से स्टोरेज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक इशू क्या आएगा इस प्रोसेस के लिए, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, इसका जब एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो वो एग्जीक्यूशन हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पॉसिबल नहीं है। व्हाई इज दैट, क्योंकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जो डिस्क है, इसको एक्सेस करना इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। ठीक है, हमारे सिस्टम में डिस्क को एक्सेस करना इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। सो अगर हम सीपीयू, अगर एग्जीक्यूशन के हम क्या यूज करेंगे, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के बार बार डिस्क को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो सीपीयू क्या कहता है कि मेरे सेकेंडरी मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मेरे लिए बहुत स्लो है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंस्टेड प्रोवाइड मी विद सम फास्टर ऑल्टरनेट, कोई फास्ट ऑल्टरनेट चाहिए मुझे। ठीक है, सो उसके लिए मेरे पास तीन ऑप्शंस आए, मेन मेमोरी, रजिस्टर्स एंड कैश। तो हम क्या करते हैं, ये जो पी प्रोसेस है, इसको जब भी एग्जीक्यूट करना होता है तो हम इसको ले आते हैं हमारी मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मेन मेमोरी क्यों, रजिस्टर्स और कैश क्यों नहीं। ठीक है, सो इसका आंसर लाई करता है इनकी स्पेस में, इनकी स्टोरेज कितनी है। सो साइज ऑफ मेन मेमोरी लाइज इन जीबी। ठीक है, कितना, 4 GB, अगर स्मॉल है 8, 16, 32। ठीक है, लेकिन जीबीज में डील कर रहे हैं हम। ठीक है, सो अगर सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में मैं देखूं तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ी है, लेकिन वो क्या थी, वो बहुत स्लो थी। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्स और कैश के कंपैरिजन में देखूं तो ये जो 4, 8, 16, 32 GB जो ये अमाउंट है, ये काफी सिग्निफिकेंट है। क्योंकि हमारा कैश क्या होता है, कुछ केबीज का होता है। ठीक है, कुछ केबीज में होती है कैश मेमोरी, एंड रजिस्टर्स उससे भी ज्यादा छोटी मेमोरी होती है। सो हम अगर प्रोसेस को लाना चाहते हैं एग्जीक्यूशन के लिए तो हमारे पास एक ही ऑल्टरनेट है, दैट इज मेन मेमोरी, दैट इज बिग इनफ कि हम उसमें प्रोसेस ला सकते हैं मल्टीपल, एंड ऑल्सो इट्स अ फास्टर ऑल्टरनेट। ठीक है, इसको सीपीयू भी इजीली एक्सेस कर पाता है। सो हम मेन मेमोरी के अंदर अपने प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए लाते हैं। ऑलराइट, सो क्या होता है, अगर मैं प्रोसेसेस को कहाँ ला रही हूँ, मेन मेमोरी के अंदर ला रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मेरी मेन मेमोरी एफिशिएंटली यूज हो, राइट। सो इस मेमोरी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है जिसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो अब हमें समझ आ चुकी है, अब हमारी मेमोरी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सो हम फाइनली कंटिन्यू कर सकते हैं विद मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। सो जब भी हमें किसी प्रोसेस को कुछ मेमोरी एलोकेट करनी होती है, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या राइज होता है, क्या मैं उस इंटायर प्रोसेस को एक साथ मेमोरी दे दूं, क्या मैं क्या करूं, उस प्रोसेस को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करूं और ये कहूं अभी जो रेलेवेंट पार्ट है ना, अभी प्रोसेस को जो रेलेवेंट पार्ट हमें चाहिए उसको मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, इवेंचुअली जैसे जैसे पार्ट्स की जरूरत पड़ती रहेगी हम दूसरे पार्ट्स को मेमोरी देते रहेंगे। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, एक प्रोसेस है, हमारे पास एक प्रोसेस है पी, ठीक है, आइदर मैं क्या कर सकती हूँ, मेन मेमोरी में इस पूरे प्रोसेस को एक साथ मेमोरी दे सकती हूँ। ठीक है, पूरा प्रोसेस उठाया मैंने एंड क्या करा, कुछ मेमोरी एलोकेट कर दी, कुछ कॉन्टिन्यूसली इसको हमने मेमोरी एलोकेट कर दी। ये क्या हो रहा है, एंटायर प्रोसेस भी आ गया यहाँ पे। यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, पी को ब्रेक कर सकती हूँ इनटू पार्ट्स। ठीक है, P1,
P2, P3 कुछ ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर सकती हूँ। और क्या कर सकती हूँ, फिर मैं मेन मेमोरी में इनको नीड के अकॉर्डिंग ला सकती हूँ। ठीक है, इनको नीड के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर सकती हूँ कि अभी सिर्फ लेट्स से P1 को दे देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फिर P2 की जरूरत है, उसको भी ले आए। कुछ टाइम बाद P3 की जरूरत है, उसको भी ले आए। ऐसा कुछ कर सकती हूँ। दो पॉसिबिलिटीज है। इसके बेसिस पे हमारी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स दो पार्ट में डिवाइड होगी, दो टाइप्स में डिवाइड होगी। ठीक है, क्या क्या वो देख लेते हैं। ऑलराइट, सो पहला टाइप है हमारा कॉन्टिग्युअस। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या है, नॉन कॉन्टिग्युअस। ओके, सो कॉन्टिग्युअस एंड नॉन कॉन्टिग्युअस। कॉन्टिग्युअस क्या कहता है, कॉन्टिग्युअस कहता है entire process needs to be stored in a continuous memory section। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पूरे प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी सेक्शन एलोकेट कर दो, एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर दो। ठीक है, पूरे प्रोसेस को कुछ कॉन्टिन्यूस मेमोरी दे दो, पूरे प्रोसेस को एक साथ स्टोर कर लो। कि कैसे ट्रीट कर रहा है हमारे प्रोसेस को, एज वन अनब्रेकेबल यूनिट। ये हमारे प्रोसेस को कैसे ट्रीट कर रहा है, एज वन अनब्रेकेबल यूनिट। ये पूरा प्रोसेस एक साथ उठ के एलोकेट हो जाएगा कहाँ पे, मेन मेमोरी में। ठीक है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, हमें इसको कॉन्टिन्यूसली ही स्टोर करना होगा। ठीक है, सो ये हमारा है कॉन्टिग्युअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। नॉन कॉन्टिग्युअस में क्या होता है, ठीक है, नॉन कॉन्टिग्युअस कहता है कि तुम पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्रोसेस को एक साथ स्टोर करने की। प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड नॉन कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, प्रोसेस को हम नॉन कॉन्टिन्यूसली आराम से स्टोर कर सकते हैं। हम पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि उसको एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी सेक्शन ही देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को अगर मैं नॉन कॉन्टिन्यूसली स्टोर करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक प्रोसेस इनटू पार्ट्स एंड स्टोर देम एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे हमारा प्रोसेस एक वन अनब्रेकेबल यूनिट है, इसको एज इट इज कहाँ ले जाऊँ, मेन मेमोरी में कुछ एलोकेट कर दूँ मेमोरी। ठीक है, और नॉन कॉन्टिग्युअस क्या कहता है कि जो प्रोसेस है इसको ब्रेक कर लो पार्ट्स में, और फिर ये जो पार्ट्स है ना, ये हमारी मेन मेमोरी में जाके नॉन कॉन्टिन्यूसली स्टोर हो सकते हैं। एक इस लोकेशन पे हो गया, डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर हो सकते हैं। इनको हम स्टोर कर सकते हैं कैसे, इंडिपेंडेंटली। हर पार्ट को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली स्टोर कर सकते हैं। हमें ये नहीं कि P1 यहाँ है तो उसके ठीक नीचे ही P2 होना चाहिए, नहीं। P1 है, P2 हमने यहाँ कर दिया, P3 हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली हम नॉन कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस को स्टोर कर सकते हैं, जिसका क्या मतलब है, पार्ट्स में ब्रेक करो, उन पार्ट्स को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी मिल रही है तो कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं। अगर हमारी मेमोरी खाली होगी, ठीक है, तो हम ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं P1, P2 एंड P3। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मेमोरी नहीं है तो हम उनको डिफरेंट लोकेशंस पे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कॉन्टिग्युअस एंड नॉन कॉन्टिग्युअस। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी किसको टैकल करने वाले हैं, कॉन्टिग्युअस को। ओके, सो कॉन्टिग्युअस ने क्या कह दिया कि प्रोसेस जो है प्रोसेस कांट बी ब्रोकन। प्रोसेस को एक इंटैक्ट फॉर्म में रहना पड़ेगा, एक पूरे प्रोसेस को एक साथ मेमोरी एलोकेट होगी, ये तो हम पे ऑब्लिगेशन लग चुकी है। ठीक है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकते पार्ट्स में। ठीक है, लेकिन मेमोरी कैन बी पार्टीशन, बट मेमोरी पे तो हम पे कोई रूल नहीं है अभी तक। मेमोरी को तो हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे दो टाइप की हमारे पास टेक्निक्स है। पहली है फिक्स पार्टीशनिंग एंड सेकंड क्या है, डायनेमिक पार्टीशनिंग। ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं, कॉन्टिग्युअस क्या कह रहा था कि हमारे प्रोसेस को तो ब्रेक नहीं कर सकते, प्रोसेस को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। लेकिन मेमोरी को तो पार्टीशन कर सकते हैं, मेमोरी में तो हम ब्रेक्स क्रिएट कर सकते हैं ना, उसको तो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे उस मेमोरी को पार्टीशन कर रहे हैं, हाउ मेमोरी इज बीइंग पार्टीशनड। ठीक है, क्या किस टेक्निक से हम मेमोरी को पार्टीशन कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमने दो टेक्निक्स क्रिएट करी है
क्या है, एक है हमारी फिक्स पार्टिशनिंग एंड एक है डायनेमिक पार्टिशनिंग। अब इन दोनों टेक्निक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लेटर वीडियोस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।